गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी पाठ पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। पद परिचय किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे। आप देखते होंगे, अभी तक व्याकरण में पढ़ा होगा कि वर्ड होते हैं, वर्णमाला होती है, उनके जो वर्ड होती है उन वर्णों से शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों को मिला करके वाक्य बनाए जाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के योग हो जाता है, अर्थात सार्थक शब्द होता है और वह वाक्य में प्रयोग होने लग जाता है, तब वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर उसकी आकृति और रूप में परिवर्तन आ जाता है। पद परिचय का अर्थ पदों का अन्वय अर्थात विश्लेषण है। जैसे कि अन्वय लिखा जाता है, यदि व्याकरण में एक नियम होता है वाक्य बनाने का कि पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर इसके बाद क्रिया आएगी। चाहे कर्ता हो या कर्म हो या क्रिया हो, उसकी स्थिति है क्या वाक्य में, उसका परिचय देना ही पद परिचय होता है। वाक्य में पद की स्थिति या स्थान बताकर उसके उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि की जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, मनोज यहाँ दूसरी कोठी में रहता था। अब मानिए हमें मनोज का पद परिचय देना है, तो हम मनोज का पद परिचय किस तरह से देंगे। मनोज क्या है, एक तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा वो लिंग कौन सा है उसका, पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है, वाक्य में कैसा है, क्या स्थान है उसका, कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगी हुई है? रहता था कर्ता क्रिया का कर्ता है। इस तरह से ये एक तरह से मनोज का परिचय हुआ। जिस तरह से आप सभी का अपना परिचय होगा, जैसा कि आप देखते होंगे कि स्कूल में आपका दूसरा परिचय है और आपका घर में दूसरा परिचय है। स्कूल में सिर्फ आपका नाम, क्लास और सेक्शन पता होने से ये पता चल जाता है कि बच्चा किस क्लास का है। लेकिन यदि यही परिचय आप देखते हैं कि आपके पत्र के ऊपर भी एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, यदि उस पर यह परिचय लिखा हो तो आपके यहाँ पर पत्र नहीं पहुँचेगा। और यदि आप जिस जगह रहते हो उस जगह का यदि एड्रेस पूछा जाए तो आपके पापा का नाम, उसके बाद आपका नाम है, फिर मकान नंबर, फिर मोहल्ले का नाम, फिर नगर का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर स्टेट का नाम, इस तरह से करके ये आपका पद परिचय होगा। जिस तरह से हम पत्रों के ऊपर लिखते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, इसी तरह से सभी शब्दों का अपना अपना परिचय होता है। हमारे शब्द किस किस में बटे हुए हैं, कुछ शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, कुछ विशेषण, कुछ क्रिया विशेषण शब्द, कुछ संबंध बोधक, कुछ समुच्चय बोधक, कुछ विस्मयार्थ बोधक, इस तरह करके 8 भागों में बटे हुए हैं। कई काल में भी बटे हुए हैं कि ये कौन से काल का शब्द है। तो इस तरह से काल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, क्रिया के साथ। अब हमने जैसे इस वाक्य को पढ़ा, मनोज यहाँ दूसरी कोठी में रहता था। अब हमें ये पता कैसे चला कि ये वाक्य भूतकाल का है, क्योंकि इसमें हमने क्रिया को देखा। मनोज से तो पता ही नहीं चल रहा है कि वाक्य वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है? किससे पता चल रहा है, रहता था, अर्थात क्रिया से ही हमें ये पता चल रहा है कि वाक्य किस काल का है। इस तरह से हम अलग अलग अपना जो परिचय देती है, इसी तरह से शब्दों का भी अपना परिचय होता है और वो शब्द उसी के अनुसार अपना परिचय देती है। पद परिचय देते समय आवश्यक बातें हमें कौन कौन सी याद रखनी चाहिए। प्रत्येक पद को अलग अलग करना है, प्रत्येक पद का भेद तथा उपभेद बताना है, वाक्य में पद का दूसरे पदों के साथ संबंध बताना है और वाक्य में पद का कार्य बताना है कि क्या कार्य करता है। वाक्य में प्रयुक्त किसी एक निर्दिष्ट पद पर तथा सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब यदि हमें संज्ञा का पद परिचय देना है तो हम इसे किस तरह से देंगे। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय
हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर देना है। जैसे संज्ञा का यदि पद परिचय देना है तो संज्ञा का भेद। सबसे पहले हमें शब्द को पहचानना है कि शब्द सर्वनाम शब्द है या संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया है। यदि वो संज्ञा शब्द है तो हमने उसको पहचान लिया कि ये शब्द संज्ञा है, तो उसके बाद हमें ये देखना है कि ये संज्ञा के किस भेद में आता है। संज्ञा के 3 भेद में, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। फिर हमें उन तीनों का भेद समझना है कि तीनों के भेद में से कौन सा भेद है ये। इसके बाद फिर हमें ये देखना है उसमें कि ये कौन सा लिंग है, किस लिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है। इसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें कौन सा वचन आता है, एक वचन में है ये या बहुवचन में है। वचन देखने के बाद फिर हमें कारक का देखना है कि इसमें ये जो शब्द लिखा हुआ है संज्ञा शब्द, ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक, अर्थात जितने भी 8 कारक होते हैं उन सब में ये देखना है कि ये संज्ञा शब्द किस में आ रहा है, किस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। संबंध, फिर हमें ये देखना है कि यदि वाक्य कृतवाच्य होगा तो उसका कर्ता के साथ क्रिया का संबंध होगा, और यदि ये वाक्य कर्मवाच्य होगा तो कर्म के साथ उसका संबंध होगा। तो पद का क्रिया एवं अन्य पदों के साथ संबंध बताना है आपको। तो ये 4 या 5 पॉइंट आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि यदि ये MCQ टाइप भी आएगा तब भी इसमें चेंज होंगे। हो सकता है एक वचन की जगह बहुवचन लिख दिया हो, कारक यदि करता है तो उसकी जगह कर्म लिखा हुआ हो है, और संज्ञा में यदि वो शब्द व्यक्तिवाचक है तो हो सकता है उसकी जगह जातिवाचक लिखा हुआ हो। तो इस तरह करके 4 ऑप्शन होंगे। आपको उन चारों में से आपको खुद पहचानना है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है, उसमें कौन सा लिंग हो सकता है, कौन सा वचन हो सकता है, कौन सा कारक है इसमें, और फिर उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है। ये सब देख करके ही आगे आपको लिखना है। देखना है, जैसे एक उदाहरण दिया गया है, श्वेता कहानी लिखती है। अब यदि हमें श्वेता का पद परिचय देना हुआ तो श्वेता शब्द पहले तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, फिर स्त्रीलिंग हो गया, फिर ये एक वचन है और कर्ता कारक है, लिखती है क्रिया का करता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया गया है, बुढ़ापा दुखों का घर है। अब बुढ़ापा शब्द का हमें पद परिचय देना हुआ तो बुढ़ापा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और है क्रिया का करता है। इस तरह से हमें संज्ञा का पद परिचय देना है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक का पद परिचय किस तरह से देना है वो हम आपको क्रमानुसार समझाएंगे। धन्यवाद।